मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बारे में बड़ाई थोड़ा ज़्यादा हो गई, और जब ये होता है तो मुझे डर लगने लगता है वाकई कि मन में बात बैठती है कि आपके एक्सपेक्टेशन मीट कर सको या ना कर सको, मुझे पता नहीं। लेकिन ये हमारा प्रयास होगा कि इस संदर्भ में मैं आप तक अपना उद्गार, अपना संदेश, अपने पूर्वजों की याद और हमारे आगे बढ़ने की बुनियाद आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले मैं पूजा कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के जनक या जन्मदाता या फाउंडर पंडित राम कुमार सेवक जी को शाबाशी देता हूं, और इस शाबाशी के साथ मैं सेंटर की प्रिंसिपल स्वाप्ना बेटी तथा उनकी माँ सुशीला जी जो मेरी भतीजी हैं, इन्होंने मुझे अप्रोच किया था। इन्होंने ही मुझे आग्रह किया था कि मैं 2-4 शब्द या अपनी ओर से जो संदेश दे सकूं, ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। और आज मैं इनके आग्रह पर आप तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं। आज हम अपनी सफलताओं, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने नहीं आए यहाँ पर। हम सब इसलिए आए हैं कि यहाँ तक जहाँ हम पहुँचे हैं आज, उनकी बुनियाद हमारे गिरमिट सिपाही थे, और उनके प्रति अपना उद्गार, उनके प्रति अपना प्रेम और अपनी ओर से शुभकामनाएं अर्पित करने के लिए यहाँ पर हैं। My dear revered, respected third or fourth generation friend of mine, Dr. Ajit Singh ji, ladies and gentlemen, we are gathered here tonight not to blow our trumpet of achievement in this country or anywhere in the world. We have come here to sing glory of our Girmitians who have, or rather, whom we have probably minimized in the galaxy of our mind. And this is the time when we got to maximize them and pay our tribute to them. Basic teaching of any scripture, of any society, any religion, is the teaching of duality. There is nothing single in this world. Everything is in pairs. And we know one is incomplete without the other. And the basic teaching of our scripture, Bhagavad Gita, says, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। जब दुख आता है प्राणी के ऊपर तो वो सोचता है कि क्यों आया, लेकिन हमें समझ नहीं पाते उस समय, दुख में समझ नहीं पाते कि इसका जो विलोम है, इसका जो एंटोनिम है, इसका जो ऑपोजिट है, वो सुख है आने वाला। अपने शरीर के बाहरी भाग को अगर निकालना चाहें हम, तो अंदर वाला भी जाएगा। इसके लिए हमें इन दोनों का सम्मान करते रहना है। विद द सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ इंडियंस, आज हमने अभी तक जो कुछ भी प्रोग्राम में देखा है, इसमें तो इन्होंने पूरी गिरमिट की गाथा कवर कर दी बेटी। अब मैं जब कुछ बोलूँगा उस पर तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ रिपीट, लेकिन फिर भी बाहरी देशों में हमारे भारतीय गए और उनके अनुसंधान, रिसर्च या जो कुछ भी कहें, उसके आधार पर भारतीयों ने अपना डंका बजाया विदेशों में, और इसी के आधार पर ब्रिटिश ने हमारे पूर्वजों को चुना और फिजी ले गए। वे वर रजिस्टर्ड, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो जा कहाँ रहे हैं। उनके अंदर बात ये थी कि हम भारत में ही कहीं जाते हैं, कारण कि उनके पास कोई नौकरी थी नहीं,
नौकरी की फिराक में रजिस्टर्ड होते रहे, और जैसे कि अभी कथाओं में आपने सुना है, देखा है, उन्हें झांसा दे करके फिर फिजी ले गए। मुझे ये भी यहाँ पर कहना पड़ेगा, जैसे अभी सूत्रधार ने कहा कि जहाज़ों में वो किन हालात में रहे। एक मुसीबत ये भी थी कि भारत के कई कोनों से आए और कम्युनिकेशन समस्या भी थी, अलग अलग भाषा। और जो फिजी पहुँचे तो फिजी में when I used to interview Girmitias of different places in Fiji during my stay in Radio Fiji. And one of the Girmitias of Lambasa, Dr. Sahab will endorse that, Bujawan Sardar. When I asked him about his experience, he said, when we arrived here, we were placed directly on quarantine at Nukulau. And when they heard the word of Nukulau, they thought we are in Lucknow. उनके अंदर ये बात थी कि इस सपने में नहीं सोच रहे थे, सपने में सोचा नहीं था कि वो भारत छोड़कर बाहर जाएंगे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि नौकरी में मिलेगी, और फिर they worked under suboptimal conditions that were like slaves. They were called by call numbers. नाम से भी, नाम का भी कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं था उनका। नाम लेकर नहीं बुलाते थे कोलंबर, वो नंबर देते थे, कोल नंबर, इसलिए कोल नंबर से वो कोलंबर हो गए। ये रिस्पेक्ट था उनका इंटेंशन सिस्टम में। और फिर जैसे कि अभी सूत्रधार ने कहा कि दे हैड नो वे टू गो। अब जो कुछ भी है, मारो पीटो को सैया तेरे हाथ, अब तो हमें आ जाना है और अपने आप में समझौता कर लेना है। दिस इज हाउ दे वर कंपेल्ड टू एस्टैब्लिश डिसिप्लिन, बिल्ड रेसिलियंस, रूटीन्स, वर्क harder, sacrifice the needs, etc. Like today, our great-grandparents also had surged within the quest from nothing today to something tomorrow, from good employment to better employment, better life and more luxurious life. इसको ध्यान में रख करके मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक शिक्षा दी है, और वो है क्या? Patience when you have nothing, attitude when you have everything, and gratitude when the life is cruising along. I wonder how many of us have thought or realized the side effects of these better and much better and luxurious life. Sicknesses, reduced life expectancy, antisocial behavior, and you can go on naming them. You ask yourself, why should I know this? आजकल कई जगह पर मैं देखता हूँ माता पिता के कंप्लेन यही है कि जब हम अपनी बात बताते हैं कि किस प्रकार से मैं यहाँ खड़े होकर बोल सकता हूँ, अधिकार के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी, माताजी ये सेकंड जनरेशन थे, आई एम थर्ड जनरेशन, लेकिन उस समय भी वी वर स्ट्रगलिंग। स्कूल से खदेड़ा गया मैं, 1.5 साल स्कूल नहीं पढ़े, गन्ना काटते रहे और उसके बाद फिर स्कूल गए। तो दिस वाज माय लाइफ एट दैट टाइम। व्हाट अबाउट ऑल दोज मोर डाउन ट्रोडन पीपल? और यहाँ पर जब बच्चों से कहा जाता है कि हमने इस प्रकार से अपने आप को या आपको यहाँ पर पहुँचाया है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, चिल्ड्रन बोलते हैं वो तुम्हारा दिन था, ये हमारा दिन है। They are not wrong, but my dear children,
You are the torch of our identity for future. Religion, culture, you are our torch bearers. Please carry on. और फिर कहते हैं a child is the mirror of the parents or the family and a disciple is the mirror of the guru. A true leader क्या करेगा? गुरु यही चाहेगा कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हमसे आगे हमारा शिष्य पहुँचे। हर माता पिता वही चाहते हैं कि मैं अगर यहाँ पर सिर्फ साधारण एक क्लार्क बना हूँ तो मेरे बेटे मेरी बेटा बेटी जो हैं ये आगे चल करके लॉयर बने, डॉक्टर बने, ये सब बने। उनका अभिमान, उनका गौरव उसमें होता है। और आज हम देख रहे हैं कि पूजा कल्चरल सेंटर के बच्चे जिस प्रकार से कार्य करते हैं, ये मुझे लगता है कि जो इनके लीडर पहले लीडर रहे हैं राम समाज से राम कुमार भाई, उन्हें जो सिखाया है वो जो मैंने एक श्रीलंकन इंजीनियर से सीखा था व्हेन आई वाज इन रेडियो फिजी। उन्होंने कहा अ ट्रू लीडर इज द लीडर हु डजंट से गो ऑन, ही सेज कम ऑन। कि असल नेता जो है वो कभी नहीं बोलता है चलते चलो, वो कहता है चलते आओ, कारण कि ही इज द लीडर एंड ही इज कमिंग टू शो द पाथ। In the course of flow of time, platforms and foundations have been created and recreated to suit people and their wants rather than their needs. When I maximize the info in my data bank, I see in late 40s the very first Hindi book that came into formality, a first Hindi book vernacular classes में हिंदी की पहली पोथी। लेट 40s की बात कर रहा हूँ, हमारे उम्र के शायद बहुत कम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जो भी हैं उनको मालूम होगा कि हिंदी की पहली पोथी हमारे मास्टर जी, मास्टर जय प्रसाद सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं, मौज के नीचे उनके दांत देख रहे हैं हम यहाँ से। और वो जो जादूगर भी हैं, जादूगर का काम भी करते हैं, वो जानते हैं हिंदी की पहली पोथी में क्या था। बच्चों को सीखने के लिए बटन, मकई, अनरस, सड़क पर पलटन, ये सब सीखते रहे। दूसरी पोथी में दोनों कर जोड़ नवा कर शीश, विनय हम करते हैं जगदीश, ये। और फिर यहाँ पर इस संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मदर्स डे अभी बहुत दूर नहीं बीता है। तीसरी हिंदी की पुस्तक, हिंदी की पोथी, उसमें अम्मा दूध पिलाती है अपने पास सुलाती है, जब मैं रोता हूँ वह मुझको बहलाती है, और बड़ा होने पर मुझको दूध व भात खिलाती है। आज भी कोई पूछता है मुझसे, मेरे 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 जीवन में दो बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट वर्ड्स हैं। कोई पूछता है पंडित जी कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, आई हैव नो कंप्लेंट्स इन माई लाइफ। और परिवार कैसे हैं? दूध भात खा रहे हैं। तो ये दूध भात खिलाती है माँ, कहते हैं, और बड़ा होने पर मुझको दूध भात खिलाती है, कांटा अगर लग जाए मेरे व्याकुल हो जाती है, कपड़े धोती नहलाती है, गोद में ले टहलाती है, कैसे प्यार भुलाऊं तेरा याद सदा ही आती है। ये हमारी माँ है। थोड़े और आगे चले, क्लास 4-5 में पहुंचे डॉक्टर साहब। पीकर मदक मदक चीज एक, चला कहीं को लाठी टेक, चलते चलते पीनक आई, गिरा भूमि पे धड़ से भाई, उठा हुआ होश तो उठा बेचारा, बोला किसने धक्का मारा, होता तो बतलाता आज, चपट पकड़ता जैसे बाज। ये चलता गया गिरे, और फिर नाक भी उड़ा दी, और नाक उड़ा के फिर होश आया तो कहता ऐसे से हम दूर रहेंगे, कभी नशा हम नहीं करेंगे। पंडित जी वहाँ उसमें एक और कविता, पता नहीं आप लोगों ने बीती लेबू वालों ने सीखा है कि नहीं सीखा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन बनवा लेबू वालों ने सीखा है ऐसा है। और वो एक गांव था बसले हीन, बसते बसते बस गए तीन,
दो लगड़ा लूला एक के हथवे हीन, जिसके हथवे हीन बड़ाई बनाए मोटर तीन। दो टूटल फाटल एक के हाथों, एक के हैंडले हीन, जिसके हैंडले हीन उसमें बैठे ड्राइवर तीन। तो इस प्रकार से वो चलता गया और मोटर चलाते चलाते यहाँ तक हम पहुँच गए। आज आप सुन रहे न्याम। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हम कहते हैं हमारा बचपन चला गया है ना, लेकिन क्या वो वाकई गया है? वो मिनिमाइज्ड हो गया है। आज हमने मैक्सिमाइज किया है यहाँ पर अपने इस कंप्यूटर में। और फिर कहा मेरे जैसे, ये मैं अक्सर कहा करता हूँ और पंडित जी ने कई बार ये बात सुनी होगी कि कृष्ण घराने के हम हैं। हम जो भी काम करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह मनाते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम कृष्ण जी की दो माताएं थीं, देवकी मैया और यशोदा मैया। देवकी माँ ने जन्म दिया और यशोदा माँ ने पालन पोषण किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। और जो चलना सिखाया, जिसने पालन पोषण किया, उनका नाम ज़्यादा चला है संसार में, देवकी माँ से ज़्यादा। याद रखिएगा, फिजी ने हमें जन्म दिया है, वो हमारी देवकी है। न्यूजीलैंड हमारा पालन पोषण कर रही है, इसलिए हमारी यशोदा है। और यशोदा की रक्षा सुरक्षा के लिए हम सिटीजनशिप भी लेते, तो कसम खाते हैं कि इसी धरती, इसी देश के लिए जिएंगे मरेंगे, ये हमारा कर्तव्य होगा। और अगर जो हम देखते हैं कि जैसे फिजी हमारी देवकी थी या देवकी है और न्यूजीलैंड हमारी यशोदा है, हमारे पूर्वजों के लिए उनकी देवकी भारत थी, भारत माँ, और फिजी यशोदा, तो हमारे लिए भारत हमारी नानी हुई ना। थैंक यू। चलें हम आज संकल्प लेते हैं, और संकल्प क्या लेते हैं कि उन पूर्वजों के नाम जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हम लोगों के लिए। आप में से 3rd 4th 5th जनरेशन, शायद कुछ बच्चे 6th जनरेशन के भी होंगे। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। संकल्प लें उन पूर्वजों के नाम, उन माता पिता के नाम। हम सभी जानते हैं आज हमारे देश के लिए, देश की रक्षा के लिए जब सोल्जर जाते हैं बाहर और जब आते हैं, दिन बीतते चले जाते हैं, हम एनजेड डे मनाते हैं। और हमारे वीर सेनानी जो भारत से आए थे, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। गिरमिट काल में हमें गिरमिट डे मनाना चाहिए। ठीक इसी तरह जब भी मौका मिले, जब भी हमें अवसर प्रदान हो, हम यही करें। अब कि रविवार को, कल परसों मेरा प्रोग्राम गिरमिट पर आधारित होगा रेडियो में, तब बुरा भजन वालों को मैं थोड़ा निराश करूँगा। For a change. So, ladies and gentlemen, at this point in time, I would like to request you all to make a solemn resolution in the name of our Girmitis to see that we do everything in our capacity and in our capability and ability. At that point in time, as a husband, as a wife, as a son, as a daughter, as a brother, as a sister, as a true citizen of the country, do what you should do and not what you want to do. You do what you should do, you are in business as long-term nectar. And if you do what you want to do, want में याद रखिएगा, हम किसी को बीट कर सकते हैं। या आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजी के हैं और फिजी वाले क्या बोलते हैं, ऐसे छुआया बोले उसके हवे नहीं, बोले सूंघे नहीं पाइस। और हमारे जैसे लोगों ने जो बीट किया है, अच्छी तरह से बीट करा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे छीलीस की हमें नहीं पता लगा, है ना। तो इसके लिए I would like to request everybody over here, in the name of our ancestors, in the name of our grandparents, great-grandparents, to make a solemn resolution of doing everything that we could within our means, so that at every sunrise we wake up to be an accountable adult. Thank you very much.